हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्राइंगल पढ़ रहे थे। ट्राइंगल हमने ट्राइंगल पढ़ लिया था, कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लिया था। फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज का वाह्य कोण एवं उसका प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, किसी त्रिभुज का वाह्य कोण एवं उसके गुण। ठीक है, किसी त्रिभुज का वाह्य कोण एवं उसके गुण पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, पहले हम लोग देखें त्रिभुज क्या था। एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करना है? त्रिभुज का वाह्य कोण पढ़ना है। वाह्य कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, लाइन सीधा खींच देते हैं। अब इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी था, ये डी दे दिए। ठीक, ये दोस्तों जो नया कोण बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई भी कोण है, कोण ए सी डी, ठीक है, ये कोण क्या हो गया? वाह्य कोण हो गया त्रिभुज का। इसको क्या कहते हैं? वाह्य कोण। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम इसी रेखा को इस तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, शीर्ष बी पर, ये भी क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए हमको क्या दे दिया? डी के बाद ई दे दिया नाम हमने, ठीक है। ये भी क्या हो गया? त्रिभुज ए बी ई, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, ये भी क्या हो जाएगा? त्रिभुज का वाह्य कोण हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी एक शीर्ष को जब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं तो उस पर जो कोण बनता है, ठीक है, इस त्रिभुज के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? वाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण ए बी ई जो हो गया, क्या हो गया? वाह्य कोण हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए इस शीर्ष पर हम बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, ये कोण हो गया। अब इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया एफ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? बी ए एफ, बी ए एफ, कोण बी ए एफ, ये जो कोण है ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वाह्य कोण हो जाएगा। अभी देखिए कितना वाह्य कोण बन गया? 3 वाह्य कोण बन गया, ठीक है, 3 बन गया। अब देखिए और कितना बना सकते हैं अभी। अब इसको क्या करते हैं? सबको नाम को हम लोग अंदर कर देते हैं, ठीक ना, इनको हम लोग क्या कर लिए? अरेस्ट कर लिए। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी तो हमने सिर्फ इसको बढ़ाया था, यहाँ पे सिर्फ इसको बढ़ाया था, यहाँ पे सिर्फ इसको बढ़ाया था, एक भुजा बढ़ाया था। मान लीजिए यहाँ पे क्या बढ़ाया था? बीसी को बी से इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे बीसी को सी से इसको बढ़ा दिया, और यहाँ पे देखिए ए सी या सी ए के ए से इसको बढ़ा दिया था। अब देखिए अभी वाई कोड और भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ए बी है, ए बी हमने बी से इसको बढ़ा दिया, इधर ए बी के हमने बी से इसको बढ़ा दिया। अब ए बी के बी से इसको बढ़ा दिया, ए बी क्या हो जाएगा? ये भी एक वाई कोड हो जाएगा। मतलब इसको मान लीजिए एफ हो गया, इसको जी दे दीजिए नाम, ठीक है। क्या नाम दे देंगे? जी। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? जी। कोण सी बी जी, कोण सी बी जी क्या हो गया? ये कोण सी बी जी बराबर क्या हो गया? वाई कोण हो गया। इसी प्रकार देखिए ए सी को हमने इधर बढ़ा दिया, सी सी इसको इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इधर बढ़ा दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई कोण ए भी हो जाएगा। इसको जी के बाद क्या नाम दे देंगे? एच। तो कोण एच सी बी या बी सी एच, कोण बी सी एच, बी सी एच क्या हो गया? वाई कोण हो गया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों बी ए को हम लोग ए से बढ़ा देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये वाई कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई कोण हो जाएगा। इसको एच के बाद क्या नाम? जी एच आई, ठीक है, आई नाम दे दिए। तो कोण सी ए आई, कोण सी ए आई क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई कोण हो जाएगा। तो दोस्तों कितने पूरे शीर्ष कोण बन गए? कितने वाई कोण बन गए? 6 बन गए एक त्रिभुज पर। कितने बन गए? 6। अब इससे ज्यादा एक त्रिभुज पर नहीं बनेंगे वाई कोण, ठीक है, मैक्सिमम 6 ही बनेंगे। लेकिन आइए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, ठीक है। एक शीर्ष पर बना वाई कोण
चाहे अब आप इधर खींच लीजिए चाहे आप इधर खींच लीजिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब कोई रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए रेखा क्या कर रही है, मान लीजिए ए एच और बी डी, ए एच और बी डी एक दूसरे को काट रही हैं, ए एच और बी डी काट रही हैं, कोण ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और एक कोण और एक कोण भी यहाँ पे आपस में बराबर हो जाएगा। डी सी एच कोण के बराबर होगी ए सी बी के। आप लोगों को बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी अभी बता दे रहे हैं, बाद में क्या बताएंगे, ठीक है। ये भी कोण आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। मतलब एक शीर्ष पर, एक ही शीर्ष पर अगर आप दो वाह्य कोण बना लेंगे, दोनों वाह्य कोण, ठीक है, जो बन रहे थे, तो आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। इसको याद रखिएगा, याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। चलिए देख लिया, हो गया वाह्य कोण हमने समझ लिया। अब वाह्य कोण किसके बराबर होता है ये समझ सकते हैं। वाह्य कोण कैसे बनाना दोस्तों, बस कुछ नहीं है, एक रेखा खींच दीजिए, वाह्य कोण बन गया। अभी तो हमने पूरा आपको वाह्य कोण बता दिए, इसलिए ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। एक कोण बता दिया तो वही क्या करते हैं, आप लोग रट लेते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक कोण नहीं बताया आपको, सारे के सारे बता दिए। 6 वाह्य कोण बनेंगे जो कि एक शीर्ष पर जो दोनों वाह्य कोण जो बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब मान लीजिए त्रिभुज हमने बना लिया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए बी और सी। अब मान लिया ये कितना है 60 अंश, ये कितना है 60 अंश और ये कितना है 60 अंश। इसको नाम दे दिया डी, ठीक है, इस कोण को हमको जानना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोण बी सी ए, कोण बी सी ए कितना है, कोण बी सी ए बराबर कितना है 60 अंश, और कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कोण ए सी डी बराबर हमको अभी पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, बीसी, देखिए बीसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा दिए हैं। ये क्या है, एक सरल रेखा है। जब कोई एक सरल रेखा होती है उसमें कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों, 180 अंश का। मतलब कोण अगर बी सी डी ज्ञात करें, कोण बी सी डी बराबर कितना है, कोण बी सी डी बराबर 180 अंश है। लेकिन देखिए कोण बी सी ए और कोण ए सी डी मिला के कितना है 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा तभी बना रहे हैं। मतलब कोण बी सी ए और कोण ए सी डी क्या दोनों संलग्न कोण है। चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण बी सी ए और कोण ए सी डी संलग्न कोण है, ठीक है दोस्तों, संलग्न, संलग्न मीन्स एडजस्टेंट, ठीक है, एडजस्टेंट, ठीक है, एडजस्टेंट, एडजस्टेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एडजस्टेंट एंगल है, ठीक है, इंग्लिश वाले याद रखेंगे। संलग्न कोण है, तो संलग्न कोण में क्या होता है, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर कितना है दोस्तों 180 अंश। क्योंकि इसके बराबर क्या है, कोण बी सी डी एक सरल रेखा है, इतना कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या है बराबर 180 अंश है। अब कोण बी सी ए का मान हमको पता है कितना है 60 अंश, प्लस कोण ए सी डी के मान हमको ज्ञात ही करना है, ये बराबर कितना हो गया 180 अंश। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को। आइए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ। अब देखिए 60 अंश को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 में 60 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 120 अंश। कोण ए सी डी बराबर कितना आ गया 120 अंश आ गया। ठीक दोस्तों, इसको याद रखिए। अब आइए देखते हैं, अब हमको जो निकालना था वो आप लोगों को अब बताएंगे हम, ठीक है। इसको हमने निकाल लिया, 120 अंश आ गया ये। अब देखिए दोस्तों, कोण ए बी सी और कोण
BAC, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे कितना है 120 अंश है, ठीक है। और ये दोनों क्या है सुदूर अंतःकोण है, सुदूर अंतःकोण है किसके, कोण ACD के, कोण ACD के त्रिभुज के सुदूर अंतःकोण है। दोस्तों इससे निष्कर्ष निकल के ये आता है वो जो त्रिभुज का जो वाय कोण होता है, त्रिभुज का जो वाय कोण एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, अपने सुदूर दोनों अंतःकोणों को एक के बराबर होता है, ठीक है। ये निष्कर्ष निकल के आ गया इससे। आइए त्रिभुज से और देख लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या होंगे, पक्का हो जाएंगे एकदम कि हाँ कि इससे होता है, ठीक है। आइए दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं ये त्रिभुज कौन सा बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, समकोण और समद्विबाहु दोनों बनाएंगे ताकि एंगल समान रहे। हो गया दोस्तों, पैदा हो गया। बन गया। देखिए दोस्तों समकोण और समद्विबाहु है, ये हो गया 90 अंश समकोण त्रिभुज में। तो जब 90 अंश हो गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है 180 अंश होता है, बचा 90। ये समद्विबाहु है तो दोनों क्या हो जाएंगे 45 अंश हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज था, एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 अंश बना दिए। अब दो कोण बचे हुए थे, समद्विबाहु है मतलब दोनों भुजाएं ए और AB और BC क्या है बराबर है। मान लीजिए क्या क्या दिया है, AB बराबर BC दिया है, ठीक है। और कोण ABC बराबर कितना है 90 अंश दिया है। जब AB बराबर BC है दोनों क्या हो जाएंगे, बाकी कोण क्या हो जाएंगे, कोण BAC बराबर कोण BCA, कोण BCA बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 अंश। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं किसमें, एंगल में, ठीक है। अगर आपको एंगल आप कोण देखना होगा हमारा पुराना लेक्चर देखिएगा, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, उसमें देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी देखिए इतना तो हो गया, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग y कोण C पे बढ़ा देते हैं। C पे क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। यहाँ क्या नाम दिया दोस्तों हमने, D दे दिया। कोण फिर से क्या बन गया ACD, कोण ACD बराबर फिर से क्या आ गया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क फिर से आ गया। अब देखिए फिर से निकालते हैं। अब देखिए ये दोनों संलग्न कोण हम लिखेंगे नहीं है, बस सीधे सीधे बता देंगे आप लोगों को। ये दोनों क्या है, कोण BCA और कोण ACD दोनों क्या है संलग्न कोण है। और कोण BCD देखिए ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है। तब क्या होगा, ये इसका कोण कितना होगा 180 अंश होगा। तो देखिए कोण BCA प्लस कोण ACD बराबर, देखिए दोस्तों जब दोनों को जोड़ देंगे कोण BCA कोण ACD संलग्न कोण दोनों तो क्या आ जाएगा, कोण BCD हो जाएगा, कोण BCD, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, ठीक। अब देखिए कोण BCA हमको पता है दोस्तों, कोण BCA कितना है 45 अंश प्लस कोण ACD, ठीक है, कितना है 180 अंश से 45 अंश को उधर ले जाएंगे, ठीक है। कोण ACD बराबर 180 अंश माइनस 45 अंश बराबर कितना आ जाएगा 135 अंश, ठीक है। कोण ACD बराबर कितना आ गया 135 अंश आ गया दोस्तों, ठीक, 135 अंश आ गया। अब देखिए जब 135 अंश आ गया, अब देखिए क्या है, एक कोण ABC कितना है 90 अंश है और कोण BAC कितना है 45 अंश है। अब इसमें क्या करें 45 अंश अगर जोड़ दें, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लेंगे। 90 अंश प्लस 45 अंश बराबर देखिए इधर 5 आ जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, कितना हो गया 135 अंश आ गया। यहाँ से निकल के आ गया किसी त्रिभुज का y कोण अपने क्या कहता है, किसी त्रिभुज का y कोण अपने सुदूर दोनों अंतःकोणों को एक के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से भी सिद्ध हुआ। आप लोग ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बना लीजिएगा, ज़्यादा जानते हैं आप लोग, पटरी और प्रकार जानते हैं, उसकी सहायता से आप लोग कोण मेजर कीजिएगा, इसको देखेंगे क्या होगा। सभी
सभी क्या है, सभी मामले में तो सभी जगह क्या होगा, ये कोण दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। बस इसी को बताने के लिए इतना मेहनत किया गया आप लोगों को। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तुरंत फटाफट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डिफिनीशन क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं निष्कर्ष क्या हम लोग निकाले थे। किसी त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों सुदूर अंतःकोणों को योग के क्या होता है, बराबर होता है। या तो कह सकते हैं किसी त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों समूह कोणों को योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए किसी त्रिभुज का ये वाय कोण हो गया, इसके सुदूर मतलब दूर वाले अंतःकोण कौन कौन होंगे, एक ये होगा, एक होगा, ये तो नजदीक वाला अंतःकोण है। ठीक है, इसका दोनों सुदूर अंतःकोण क्या होगा, ए होंगे और ए होंगे। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर। सुदूर वाले कौन कौन से, ए है, ए है। देखिए क्या हो गया, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया, कोण ए सी डी। सुदूर मतलब अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कर दिए होते, यहाँ पे हम लोग ले लिए होते कोण। ठीक है, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे मान लीजिए ए ई दे देता मैं नाम। अब इसके लिए क्या देते, सुदूर अंतःकोण, कोण ए और कोण सी जो अंतःकोण है ये दोनों क्या होते हैं, सुदूर हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, सुदूर हो जाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमने यहाँ खींच दिया होता है, क्या कर देता है ये, अगर यहाँ पे वाय कोण बना देता, ठीक है, वाय कोण यहाँ बना देता है, इसको वाय कोण यहाँ बना देता है। इसके सुदूर अंतःकोण कौन से हो जाएंगे, कोण बी और कोण सी हो जाएंगे, सुदूर अंतःकोण हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, जहां पे वाय कोण बनेगा उस वाले अंतःकोण को छोड़ देंगे, बाकी दोनों अंतःकोणों के योग क्या होगा, ये बराबर होगा। इतना बस याद रहेगा, बाकी सब कर लेंगे, कुछ याद रहे या ना रहे। मतलब जो यहाँ वाय कोण बनाए ये तुरंत अंतःकोण वाला पास वाला इसको छोड़ देंगे, इसका और इसका योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, जो वाय कोण बनेगा इसको छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसमें भी देखिए बी वाला बी के साथ बना है वाय कोण, सिर्फ बी के साथ, इसको छोड़ दिया हमने, इसको और इसको ले लिए। यहाँ देखिए ए के साथ बना, क्या कर दिए, ए को हमने छोड़ दिया, बी और सी को ले लिया। सम्मुख कह लीजिए या तो सुदूर अंतःकोण कह लीजिए। ठीक है, इसके देखिए सम्मुख कौन कौन से है, इसके एक ए है, एक ए है। इसके सम्मुख कौन है, ए है, ए है। इसी प्रकार इसके सम्मुख कौन है, ए और ए है, दोनों है। ठीक है, समझ में आया इतना दोस्तों, इतना समझ में आएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसका वाय कोण के सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, एक होगा, एक होगा, ये तो सम्मुख कोण है, नहीं तो संलग्न कोण है। ठीक है, ये संलग्न कोण है, इसको छोड़ दिए बचा दोनों क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। इसी प्रकार मान लीजिए ये वाय कोण है, ये तो संलग्न कोण है, इसका बचे दोनों कौन से, ए और ए, क्या हो गए, दोनों सम्मुख कोण हो गए। इसी प्रकार ये इसका वाय कोण है तो संलग्न कोण है। ठीक है, दोनों बचे कौन से कोण, कोण बी और कोण सी बचे, क्या हो गए, दोनों सम्मुख कोण हो गए। ठीक है दोस्तों, सम्मुख और अंतःकोण कोई भी कह लीजिए, सुदूर अंतःकोण कह लीजिए या तो उसके सम्मुख कोण कह लीजिए, दोनों क्या है, सेम थिंग है, सेम चीज है। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन दिया है, कौन सा दिया है, एक कोई त्रिभुज दे दिया। ठीक है, त्रिभुज का ये मान कितना दिया है, मान लीजिए 70 अंश, ये कितना दिया है, 50 अंश। ठीक है, और ये तो दिया नहीं है, बस ज्ञात करना है हमको, इसको मान लीजिए यक्ष दिया है, हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। अभी हमने क्या पढ़ लिया था, किसी त्रिभुज का वाय कोण उसके दोनों सुदूर अंतःकोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर कोण सी ए बी सी कर लीजिए, कोण ए बी सी प्लस कोण क्या कर लेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 70 अंश हो गया ये, प्लस ये हो गया 50 अंश। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 120 अंश। कोण ए सी डी बराबर कितना आएगा दोस्तों, 120 अंश, मतलब x बराबर क्या आ गया, 120 अंश। आप लोगों को शॉर्टकट में लिखना है, शॉर्टकट सबको बहुत पसंद है, ये तो हमने बताया। जो लॉन्ग कट लिखना चाहेंगे मतलब कि एग्जाम वगैरह में, ठीक है, जो रिटन एग्जाम होता है उसमें, ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्या करेंगे, हमको पता हो गया है कि ये कोण दोनों अंतःकोण को क्या होता है, बराबर होता है। सीधा क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 70 अंश प्लस 50 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 120 अंश। खत्म कहानी। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब हमको पता ही हो गया तो कुछ करना नहीं है।
ठीक है। इसी प्रकार आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन दिया है क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, ठीक, ये कोई त्रिभुज दे दिया, ये कितना दिया है 65 अंश, ये कितना दिया हुआ है 45 अंश, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, खींच दिया इसको, कौन सा y कोण, ये क्या कर दिया है y कोण दे दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया है x अंश, ठीक है। अब जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है क्या करेंगे, ये तो y कोण हो गया, इसके सुदूर अंतर कोण या तो समूह कोण कौन से हो गए, ये दोनों हो गए, जोड़ देंगे दोनों को, 65 अंश प्लस 45 अंश, 5 5 10, 7 4 11 12, कितना आएगा दोस्तों 120 अंश आ गया, 120 अंश आ गया। लेकिन जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए, जो रिटर्न एग्जाम देंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी, मान लीजिए क्या हो गया डी, आप कुछ भी नाम ले लीजिएगा। अब कोण बी सी डी हमको निकालना है, लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर कोण सी बी ए, कोण सी बी ए प्लस कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ठीक है। अब कोण सी बी ए कितना है 45 अंश, और प्लस कितना है वो 65 अंश, दोनों बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश। इससे भी क्या करेंगे 120 अंश आ गया, जो क्या करेंगे रिटर्न एग्जाम देंगे उनके लिए, जो कंप्यूटर देंगे उनके लिए तुरंत शॉर्ट में तो आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। आइए अब क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए आइए थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए क्या है, जिनको शॉर्टकट में देखना है 115 अंश दिया है, 50 अंश दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे x प्लस 50 बराबर क्या करेंगे 115, x बराबर क्या करेंगे सीधा 115 में से 50 क्या करेंगे घटा देंगे, 5 में से 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 11 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 65 अंश। ये शॉर्टकट वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों, जो शॉर्टकट करेंगे उनके लिए हो गया। अब जो लॉन्ग कट वाले हैं जो रिटर्न एग्जाम देंगे, अब इसमें क्या होता है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण क्या कर लेंगे सी ए बी कर लीजिए, कोण सी ए बी बराबर कोण ए सी डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कोण ए बी सी, ये तो x अंश है, इसको ज्ञात करना है, प्लस सी ए बी कितना है 50 अंश, और बराबर कितना है 115 अंश, ठीक है। अब x अंश बराबर क्या करेंगे 115 माइनस 50, ठीक है, x अंश बराबर क्या आ जाएगा 65 अंश। इससे भी आ गया दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। हमने ये चीज़ पढ़ा, उससे कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब अगला देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ABC में। अब देखिए y कोण क्या होता है, सुदूर अंतर कोण के बराबर होता है, जो शॉर्टकट करेंगे x प्लस 60 बराबर 120, ठीक है दोस्तों। x बराबर क्या आ जाएगा 120 में 60 आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 60 बचेगा, x बराबर क्या आ गया 60 अंश। शॉर्टकट वालों के लिए हो गया। अब लॉन्ग कट वाले देखें, ACD, कोण ACD बराबर होता है कोण CBA प्लस कोण क्या हो जाएगा CAB, कोण CAB। अब देखिएगा दोस्तों ACD कितना है 120 अंश, अब क्या है CBA कितना है x अंश, इसको ज्ञात करना है, और कितना है CAB 60 अंश है दोस्तों। इसको इधर लाएंगे, x अंश बराबर क्या हो जाएगा 120 अंश माइनस 60 अंश, ठीक। अब क्या हो जाएगा 120 में 60 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 अंश, क्या आ गया दोस्तों x बराबर 60 अंश आ गया, समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हमारा भी कुछ क्या हो लाभ हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।